शरीर ने कष्ट भोगना पड़े और आत्मा कष्ट भोगवा के लिए भी शरीर में प्रवेश कर जावे। तो शास्त्र में नरक को वर्णन है, नरक काई है किया है जन्म। बहुत सुंदर आख्यान, बहुत विस्तार है। मैं पहले कई दिन सुनो देखा, बहुत सुंदर आख्यान जड़भरत जी बताए। जड़भरत जी के हे राजन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो शुभ कर ले और चाहे अशुभ कर ले। बार बताए ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण में पुण्य, पुण्य क्रिया तो स्वर्ग मिल जैसी, पर मुक्ति को नहीं। मुक्ति तो भया राम राम क्रिया है, कोई किलो बिना भजन के मुक्ति होती। पुण्य कर्म कर सी ने दान और पुण्य करे ने और स्वर्ग वगैरह मिल जाए, मुक्ति को नहीं है। आपको जापो तो राम राम क्रिया मिटे, कोई किलो। ये तो पुण्य है जीव का, दिया बैंक में जमा करा तो बेड़ा किसी का है। मनुष्य के अलावा कोई भी भजन को नहीं कर सके कोई जीव। देव योनि तो भोग योनि है, बेटा भोग भोग ले बस, भजन की को नहीं वा। अच्छा बड़े भजन कर दो फल भी को नहीं मिल रहा है, भजन को फल तो ही मनुष्य नहीं मिल रहा है। नहीं तो सुबह बाप को घराए राम पट्टा राम राम करे ने मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। जीव की मुक्ति आपको संत हो जाए, संत की कृपा हो जाए। इस सरदार जी है घोड़ा ने बैकुंठ लेगा। आज तक आप तो चले जाए बैकुंठ, लेकिन घोड़ा ने ले जाने कोई छोटी बात है क्या? संत चावत हो जाए। भगवान राम क्यों नहीं, हनुमान जी के 4 मार साथ बोला राम का नाम है क्या, बोला नहीं। हाँ बात नाम की है, लेकिन मूल बात है मुक्ति केवल मनुष्य शरीर में, परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में। तो शुभ अशुभ जो भी कर्म करे बिको फल जीव में भोगना पड़े। शुभ करे जरा मनुष्य जीवन मिल जाए, देवता मिल जाए, कुछ मिल जाए, स्वर्ग आदि मिल जाए। और अशुभ कर्म करे जरा नरक में जाना पड़े। मारा रोगन पूछियो, आजकल कई लोग पूछे नरक हुआ है क्या? जड़भरत जी क्यों पक्का हुआ है, 100% हुआ है। नरक भोगना ही पड़सी। अब कोई का जा रहे हो तो देखे होगे तो भैया संत लोग देखे, मगर आदिव्य दृष्टि है तो जाने नरक को पूरा वर्णन करिए। और जड़भरत जी के 36 प्रकार का नरक है मुख्य, ये तो हजारों है नरक, लेकिन जिसका भयंकर नरक है ना कि 36 बताए, बामू 28 तो तब भयानक है कि महाराज एक क्षण में जीव है भयंकर दुखी हो जाए, लेकिन मन करोड़ा करोड़ा वर्ष आता है नरक का मरण पड़े। जरा रोगन पूछ लियो, देखो समाधान मिल रहे। रोगन पूछो तो महाराज नरक हो गया उतना, अटे धरती पर आज जीव कष्ट क्यों हो गए? अभी समझवा की बात है कोई नहीं है? तो महाराज बात है दंड दियो जाओ, कोई अपराध कर ले अरे भी सजा होगी जेल की। आजकल भी ये नियम सागे सागे कोर्ट का ही करे, तो जुर्माना भी लांची लागे कौन लागे तो फाइन बोल पावे तो सटे वो जुर्माना और भी नहीं उड़ेंगे। तो अठियार कोई शाप गोवे वो कांगलो कमेडी की बनू नरक भी भोगना पड़सी। और अठे भी नरक भोग करना पड़सी। पहली बात तो मां का गर्भ में रहे, चाहे वो मनुष्य बने, बिना भी नरक भोगना पड़े। नौमना पेट में बेटे सिलेंडर लागे ना ऑक्सीजन का, नरक ही तो है। अच्छा अब परमात्मा की लीला है, गर्भ गुब्बारा था भूल जाए बेटा बस कड़ा कड़ा स्मृति आवे। ये क्या 6 महीने तक बालक में पीछे की स्मृति रहे थोड़ी थोड़ी इच्छा तो कौन है जना वो रोवे कई बार ही से देखो टाबर छोटो कई बार मत ही से इगो न पूर्व की स्मृति में कना कना अब मैं घेरो दे लेवे नहीं तो कह गर्भ में जीव बहुत कष्ट हो गए मारा, भयंकर कष्ट। जना भगवान को प्रार्थना करे अरे बाहर काटो नाथ भगती करशो थारी रे मनवा नहीं बिचारी रे। दुख पावजा के लेकिन महाराज जी अगर गुब्बारा आवे जब ये माया को पढ़ दो लाग गया
सब भूल जाओ तो नरक भोगना। और हम प्रभु नरका को वर्णन करिए जड़बर जी कुंभी पाप रौरव महारौरव असिपत्रवन एक भयानक नरक है। और आ नरका में जीव ने कर्म के अनुसार जाना पड़े। क्या नरका को वर्णन करियो रोगड़ घबराए क्यों डर को एकदम से बोले महाराज जना तो मारो तो कना विस्तारो ही बनी हुए उपाय बताओ नरका में बच्चों किया जाए कोई पाप भी होगा फिर भी बच जाएगा नरका में बोले बिल्कुल बच जाए अगर जीवन में दृढ़ निश्चय कर ले आगे पाप को नहीं करूं और शरणागति ले ले भजन शुरू कर दे तो कह सारा का सारा पाप परमात्मा का नष्ट कर देगा। भगवान को किए सकृते प्रपन्नाय तस्मतिं च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि यत् प्रथम में। एक बार कोई आ कह दे हृदय मुंडा तो सही कर मुंडा ले कौन चल एक बार कह दे जैसे भी हूं थारो हूं ना तुम्हें थारो जी बस तस्मतिं च याचते ए नाथ में थारो हूं हाथ ऊपर होगा मारा तो अभी हम सर्वभूतेभ्यो मैं सब वैसे मुक्त कर दूं बिन एक तो मेरो प्रण हो भगवान कह रहा है लेकिन तू आपको सही मुंडा उनका को शरणागति करी है शरणागति ठेऊ है हृदय हुए महाराज बिकबार महाराज छूट गया पर तो पार से तू जाए जरूरी है भाई कोई जगत को कल्याण करना जो भेज सके कि जा मन सुधार यहाँ का सुनता है मैं वो मुक्त है पर मैं अपनी मुक्ति के लिए आपने कल्याण करवा के लिए और जगत जी का रहोगा अंतिम समय में अगर कोई परमात्मा को नाम ले ले चाहे कतई पापी है भगवान का वचन है शास्त्र का वचन है तो भी की मुक्ति निश्चित है। लेकिन अंतिम समय में नाम आवे अंत काले से भगवान को कह रहे अंत काले से मामेश्वर मुक्ता कलेवरम ये प्रियाति सेवत भावम याति नास्ति अत्र संशयम। अगर अंतिम समय में कोई मेरो नाम ले ले तो वो मन प्राप्त हो जावे इन संदेह को नहीं बिन नरक से फर्क कुछ को नहीं भोगना पड़े सिर्फ मेरे के नाम है। लेकिन महाराज शास्त्र के बहुत गलतो है जन्म जन्म में जतन कराई अंत राम कही आवत नहीं अंतिम में आवगनी जीवन भर अगर आप भजन करा तो ही भगवान को नाम अंतिम समय। अब कोई कहते भाई भी तो बल्ली बंधु की भगवान को नाम किया हो अरे भगवान क्या ददामी बुद्धि योग तुम एक मानो बयान देते मैं बिन बुद्धि योग प्रदान कर दियो और भी बुद्धि में विराजमान हो जाऊं मुंडा मत बोलो चिंतन मेरे चाल से भी क्या बच वो बेहोशी मेरे से तो भी चिंतन चाल से काल चर्चा ही ने कोई भी अभ्यास करने देख लियो सोती गेम का मोबाइल पर करो बंद और सोती गेम का जो नाम प्रिय लगे राम कृष्ण हरि जो प्रिय लगे नाम लो सुबह उठ से जरा नाम अपना आप ऐसी तक मिलता अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है महाराज। रोगन के लिए हमको कोई उदाहरण है जो पापी हो और अंतिम दिन में नाम आया मुक्ति होगी बोले बिल्कुल है। अब एक कथा कह रहे हैं जड़बर जी कि प्राचीन काल में कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण हो कन्या पूजे विजय कश्चित दासी पति अदा मिले नाम ना नष्ट सदा चारे दास्या संसर्ग दूषित। कन्नौज में एक ब्राह्मण हो अजामिल नाम हो जड़बर जी बता रहे नरक बचवा के लिए भगवान को नाम ही एकमात्र सारो है। आज बता रहे अब वो समझ आ रहा है तो एक अजामिल नाम का ब्राह्मण पुत्र हो वेद पाठी ब्राह्मण के घर जन्म हुआ लेकिन कुसंगति में पड़ जैसी संगति बैठी है तीसो ही फले दीन कुसंग में पड़ो कुसंग में पड़वा से महाराज बुद्धि बिगड़ की गड़गड़ाए होती। अभी कुसंग में भी कारण है ये को वातावरण निर्माण हुआ कोई पिछला जन्म को कर्म ये करिए हो यो कहीं अजामिल एक दिन जंगल में लकड़ी ले रहा है पिताजी क्यों हवन कर पाता है लकड़ी ले रहा बहुत गहरी बात है
तो अजामिल लकड़ी ले रहा हो रास्ता में जंगल में देखो एक वेश्या कोई परपुरुष के साथ रमण कर रही। महाराज भी वेश्या को भी पुरुष ने देखा वो बेटी मरी की बीती भ्रष्ट की बिकने हृदय में विकार पैदा होगा और घरा आकर कर ये के रमन गुजार बैर से हुई घर में लेकिन बिको मन को नहीं लाग रही हो बिक तो बात तस्वीर बा पूरी की पूरी विवेशाली चाल रही। अब शास्त्र कहे ध्याय तो विषयान गुण से संघर्ष से सुप जाते अरे विषय वासना को चिंतन करसी तो भी कसा के करने जा बाकी इच्छा होती संगात जाए के काम है संग से कामना पैदा होसी की हम भी प्राप्त करने की इच्छा होती अजामिल को रात दिन विवेश्य को चिंतन और चिंतन करता करता मन को नहीं मानियो मन जबरदस्ती घसीट लियो एक दिन जाए लियो कोई गांव का बतलायो भाई विवेश्य खटे किए खाई है ये अलगा भाई लगना ही में क्यों चाल मिले चलो महाराज ले गया विवेश्य के अब तो धीरे 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 अजामिल को मन पूर्व भी पराशक्त को महाराज एक अवगुण 1000 दोस्त सके जावे बिम सारा गुना बला गा धीरे धीरे जैसा संसर्ग से बुद्धि भ्रष्ट की क्रोधात भक्ति सम्मोहात स्मृति विभ्रमे स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति बुद्धि नष्ट होगी और बुद्धि नष्ट हो जाए जीव को पतन हो जाए विवेश्य को संसर्ग हुई अब एक गहरी बात है समझ वाली वर्तमान में लोग कहे का समय खराब आए को कुल ले लो अजामिल खाली एक बार गलत दृश्य देखो और बर्बाद हो जीवन में बर्बाद कर लिया आप रोजना मोबाइल में देखा हुआ अच्छा कोई बिरलो है जो को मोबाइल में चौखा तरीका देखे मिल ही बन क्योंकि गलत चीज खींची अच्छा की तरफ मन को जा नहीं तो वो मोबाइल तो ब्रह्मांड है पूरा इनको सारा दिन सत्संग सुनो नहीं आज आपने सौभाग्य प्रेमानंद जी का महाराज की धरती पर प्रकट है महाराज का सुनो उद्धार जैसी अच्छा आया उद्धार करवानी है नहीं क्यों बोली मांगो आज तो बोली समझ पा रहा आ लीला है बाकी वे अत्ता तेजस्वी अत्ता मुक्त पुरुष है या अवतारी है वे संकल्प कर लेने तो पूरा संसार की किडनी आपका एक संकल्प को ठीक कर दे अति सामर्थ्य एवं आ लीला है अपन समझावे कि देखो शरीर से दूर नाम से हुए और तो कष्ट है फिर भी मैं शरीर से परे हूं पर सुनो जीवन बदल जैसी करोड़ों लोगों को जीवन बदल जाए महाराज हाँ तो सौभाग्य का दर्शन को मतलब साक्षात भगवान का दर्शन हुआ भगवान में और वहां कोई भेद नहीं महाराज अब जो ज्यादा कहीं कहूंगा इन भक्तों है जब अल्लाह प्रसाद की बात को प्रसाद मदद मिलेगा तो भाव वो है कि देखो एक बार गलत दृश्य देखना बुद्धि विकृत हुई आप रोजी ना देख रहे आप उसी का ही मूल बात को समझ बढ़िया है तो महाराज बुद्धि विकृत होगी माँ बापा ने ठाकुरों पे दुखी होगा पहले तो समझाया समझो कोई ना बाप माँ है क्योंकि इज्जतदार घर ब्राह्मण को घर हो वेद पाटी ब्राह्मणा ज्यादा दुखी होगा वह दुख में ही मर गया अब तो स्वतंत्र हुआ जमीन अब महाराज धन दौलत ब्राह्मण की कमाई बाप की विवेश्या की रोजी ना जातो वेश्या मन में सोचो बहुत गहरी बात है अशास्त्र की है हमारी बात थोड़ी कड़वी तो लाची गलत लाची का महाराज जरूर बोले शास्त्र की बात बता रही हूँ वेश्या के मन में जगह लिखेड़ी बात बोले मैं बता रही हूँ वेश्या मन में विचार करियो कम कुतिया की जिया
ये घर भी घर कुत्ती कोई भी लगे भी हमने भटकनो पड़ रहा है भी बढ़िया एक चीटो मन मिले जाओ। स्वामी जी रामसूरदास जी महाराज ने एक बार कोई प्रश्न करियो जो महाराज आजकल पहले तो सती स्त्रियां होती आजकल फिर विवाह करे तो ठीक है स्वामी जी का शब्द आजकल तो पता क्या कौन सा मैं कहीं जी की बात ही कही क्या घर घर फिरे के नाम तो एक जगह फुटो पकड़ा दियो जो को धर्म बचड़ो रह जाए और को भी बचड़ो रह जाए। तो वैसे मन में विचार करो ठीक हो काम घर बस जैसी वेश्या भी का घर होता। अब गांव से जाति से अरे उसको खेत में ऊंचा टीपा पर डाली या घर बना लिया वेश्या तो जनता है बैठ जाओ कमाई करो या बाहर बने पड़े बोले मैं कर जाऊं बनी कमाई बोले मैं सिखा वेश्या चोरी करवा वो तरीका बता दियो ऐसा मैं चोरी करे लागो चोरी करतो एक दिन बड्डी चोरी करने लागो बड्डी करिए और डाकू बन को महाराज जी पर दिलाव लो बदी गई जब लोग चिकन हो रही है डाकू बन रही आपको गिरोह बना लियो ठडो और भी टीम में के भी वेश्या के नो बेटा हो जाता। पहली जोर जो लड़को हो तो जवान को भी नहीं साथ लड़ा लियो उमरा का साइड तो बिल्कुल है बेहतर काम है भाई अपने आप को कोई काम है लेकिन पता होनी चाहिए को कौन सा जन्म को कौन सो पुण्य काम आ जाए। एक संतान की टोली अयोध्या से आ रही और महाकाल के जा रही उज्जैन। अब कहीं संजोग वो कन्नौज होने रास्ता में पड़ता तीर्थ जा ना बट्टी में निकलता लोग तो मैं राम राम करता संत जा रहा 20 समय गांव में कोई अब यार कोई बहुत प्रेरणा ही 5 आदमी बैठे गुआड़ में देखियो रे मोड़ रोजीना ई के ले आ जाए अरे शाम की टाइम का पूरा अध्यापन करना पड़ा है की व्यवस्था आपको कोई इलाज करा रहे वे तो बात का मुंडे उतर भी ना का इलाज करा बोले एक जन के थे कोई मत बोल जो के मुंह कर दे इलाज एक दे ढीर बढ़िया गेला नहीं भूल जैसे ठीक है आगे गयो प्रणाम करियो कपटुम बर महाराज गणा भाग माता के पुदारिया संत राम राम कर आशीर्वाद दियो बोले महाराज धन्यवाद श्याम जी ये ठे रुको गांव में यहां मेरा थाजिया लगा संत सेवी है ना बोले महाराज ना की इच्छा तो बहुत है पर मैं एक बात कहूंगा आपको बताओ बोले मां के गांव के बारे में पंडित जी रवे है अजामिल जी नाम है बात बना गई क्योंकि वो तो डरपो सब पाप कर्म करेडो लेकिन कद भाग्य होता है जावे जी को देखो पंडित जी अजामिल जी वे गांव बारे है संत लोग की सेवा करा जरा बांठा पड़े तो वे रोवे बहुत कि मारा भाग फुटेड़ा मारो ठीक गांव में कोई घर बारे रहे को संत मारे घर को नहीं पुगे अरे कना तो मारे घर आई संता ने भेजो जो मारो आंगन पवित्र हो जावे तो मारा ये करो आज तो थे मंडली के साथ बात घर जाओ भैया मैं जाना कोई मान बता दे सो को यहाँ लगा संत सेविका तो पहली जैसा बसा के लिए गांव का भी सोचो कौन सी गला काटी है दूर से दिखा दिया बोले मैं तो देखो जाऊं को नहीं मानते है काम वो दिखा है एक मकान वो आजामिल जी कोई है जाओ तो संत राम राम करता करता सारे धुन लगा गए श्री राम 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 बिहारी हरि राम 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 अवध बिहारी हरि राम 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 दयालु हरि राम 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 दीन दयालु हरि राम राम राम
बात जल्दी से निकली भाई आप आज राम राम कर बड़ो कुड़ा है आश्चर्य तो वही कानी बंदी को कोई आपने घर तो कोई पुण्य उदय हमारा सामने देखो तो सुनता की जोड़ी 10-15 संत अरे आपने घर आपको कहे का जाकर कैसे क्योंकि जानते ही है कि अच्छा संता को संगम बुद्धि सुधरी मन में धन्य होगा प्रणाम क्रिया प्रणाम करता है कह दियो संता तो आशीर्वाद है पुत्रवती भव ऐसे कि महाराज पहली भी गिनाई है नो है पहली बोले तो निकल गई अच्छा मिल जी है क्या रहा बोले तुम्हारे गेट है आप क्या बता बोले माने गांव में बताओगे अच्छा मिल जी पंडित जी है बहुत बड़ा संत सेवी है जो बे थाने सदाई पे चिंता करे मैं चले जाऊं जरा संत लोग तो बे कोई है कि मैं मारा कर पवित्र करूं तो आज सत्संग वैसे मन में विचार करियो कोई बाबा बना दिया बोले महाराज जीवन में बहुत उपक्रम किया लेकिन अब अवस्था ढल गई जना मन चेत हुए और थाको संग योग जना मन थोड़ो चेत हुए मैं थकल झूठ बनी बोलूं थाने कोई बैठ गया है ठाकुर कोई झूठ बात कही है वो कोई पंडित जी को घर है कोई महाराज वो तो चोर लुटेरा को डाकवा को और वेश्या को घर है महाराज पूरी कहानी बता दी यहाँ को माफो जीवन है सतगुरु हो रहा राम 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 कोई बात कोई बेटा मान तो कोई बताई भूल की चक्का में चले जैसा भाई से निरोगारो वेश्या हटी फिर की दरुजा पर बोले महाराज आंसू आ रहे और रोकर बोली महाराज पतो करने कौन सो भाग कौन सा जन्म कौन सो पुण्य रे कोई जन्म में तो करेडो कोनी पर पतो करने कौन सा जन्म को मारे घर संत बता रहा है सुनेडी तुम हुई के भाई कुकर्म पाप कर्म करेडा है पर अब तो को उठा तो है मेरे पतो तो है कोई बहुत बड़ो सौभाग्य उदय हुए ये मत जाओ आज तो सत्संग करवाया कि हमारे घर सत्संग करो और मेरो अन्न तो आप ग्रहण नहीं कर सको लेकिन मारी यहाँ सुनेडी है कि भगवान ने अगर भोग लगा दिया जावे भगवान ने भोग लगा दिया जावे तो वो प्रसाद हो जावे महाराज से नहीं ले तो मान तो प्रसाद भगवान का भोग लगा बुद्धि सुधरे मैं और संत को स्वीकार करके ब्रह्मा का गुरु हुआ मैं क्यों नहीं इको भाव है और संत को तो कोई काम है कोई पटेड़ो है भी उठा ना तो संता ही है अठेर विषय दासी बेची कभी तो ही बनी बोले सुको समान ले संत क्यों नहीं मेल लिए तो गोबर तो लाके गाय को गोबर ले दियो लेप करियो महाराज और ठाकुर जी ताई प्रसाद तैयार करियो प्रसाद भोग लगायो सबने प्रसाद दियो और फिर रात में कीर्तन करियो नाम कीर्तन चाल रियो और कीर्तन करता करता अजामिल पूज्यो महाराज आपका दल कैसा गए अजामिल मन में विचार करियो कि ओ उल्टो काम किया अपना गराज ओ काम किया भीतर प्रवेश करियो कि साधु अगर बोले वोट किए बेड़ा है आपने गराज जार जोर में ए बच्चों संत तो चुप हुआ बोले आज कहीं गया खड़े हुए जठन बाल भाई बोल की अब देखो कोई न कोई कमजोरी हुआ है अजामिल जनत वैसे दे रहा है भी के बस नो बाबा ने की बोले रोड़ा मत करो मैं बुलाया हूं और सत्संग करचा उम्र बेटा दी पाप करवा में अरे कड़ा तो धर्म करा सांस निकल जैसी अच्छा अच्छा तू बुला जरा कोई बात ठीक है करो बोले करो नहीं हाथ पकड़ दो और आ जाओ कीर्तन करने पड़ी साहब के सामने सोचो ताली मार दो बारी आप बताइए अब पापी ने खड़े भगवान को नाम सुना हुआ लेकिन संत को प्रभाव कोई पुण्य उदय हुआ महाराज अजामिल हाथ में तो किया है बाछोरा ने बैठा लिया और भगवान नाम को कीर्तन सब प्रारंभ कर दियो पूरी रात कीर्तन जाने सौभाग्य दिया आज को श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन
नारायण 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 श्री राम बिना आराम नहीं श्री राम बिना आराम नहीं गोपाल बिना सुख शांति नहीं गोपाल बिना सुख शांति नहीं गोविंद बिना चित चैन नहीं गोविंद बिना चित चैन नहीं श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 छायो छायो जी श्याम मेरी अखियत में छायो छायो जी श्याम मेरी अखियत में मन अटक गया बाकी चितवन में मन अटक गया बाकी चितवन में नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। करणी इंद्रेश मात की जय हो। कीर्तन करता करता अब संत खड़े आ गया यार बोले अब जावा भाई वैसे कि महाराज बात बोले नहीं बस एक रात हो गया कीर्तन कर लियो और काई सेवा करा महाराज बोले बस की सेवा राजा मेरे मन में सोच लियो कि आज निकलो तो बढ़िया रे किसी सेवा करे संत रुकिया पाचा ठिठ गया और रुक करके दिखा मुख्य संता भाई क्यों देवी नियम हुए हैं कोई संत ऋषि ब्राह्मण जावे कोई के घर में तो क्या भोजन करा दिया दक्षिणा तो बंदी बिना दक्षिणा का तो ये किस सफल को नहीं बनी हुई हो। अच्छा मेरे मन में सोचो रहे तो लोभी भी है लेसी भाई अब घराड़ी कह दियो जो इलाज का ही है हाथ जोड़ वैसे कि महाराज का ही दक्षिणा में तो कड़ा कोई दी तो हाथ में ठाकुर बता दियो महाराज। अच्छा मेरे मन में सोचो कि भाई एक कैसे अगर मोटी चीज मांगसी तो मन में विचार करे मांगे तो मांग लीसी आप लोग आई मेगड़े हटे दे देशा कति दूर जाशी क्या संत बहुत उत्तम दक्षिणा मांगी बोले देवी माकी में तो संत मन काय करनु है धन को माकी दक्षिणा ये मैं आशीर्वाद दे दियो थारा संतान उसी थारा लड़को उसी थारा 10 लड़को वालो वृद्धावस्था में बुढ़ापा में इस लड़का को नाम नारायण रख लिया। देखो संत क्या कृपा करे बोले ये दुष्ट हुआ तो लीजिए को नाम और लास्ट में बुढ़ापा में सी अभी वो काम हुआ बनी बुढ़ापा में घर पे दे सी तो टापर तो खिला इसी भी ना दिन में 150 बार को नाम जरूर लेसी नारायण नारायण भी पाना भगवान को नाम है। देखो कति बड़ी इसलिए तुलसीदास जी कहे भाव अनक आलस हो नाम जपत मंगल दिशि दसो भाव जप लियो को भाव जप लियो अट्टे तय तुलसीदास जी को कह दियो तू ओढ़ मुझे देर जप ले यानी गाड़ काट भी ले सीख तो भी नाम गुण कर सी क्यों बड़ी काई बात हो यूं ऊंची गाय अच्छा काट लो
थोड़ी सी गड़बड़ हो, अरे राम रे काई कर दियो रे, राम भेजो बुरो करियो रे तू कवे ने बुआजी का उल्टा फिरता हैं वो सको तो देखो इन ओणों लेकिन के वो भी चुको ऊपर पे ले आवे मैं उठ जा देखो वो भी चुको राम को नाम तो आई हां बस वो पहले बात हो गया या राम तो नाम आ रहे ने अब बड़ी बात है तो कहबा को मतलब किया मानी मिले तुलसी अपने राम को रीझ मजोरिया खीर उल्टो सुल्टो नीप जाए खेत पड़िया को बीज निपरिसी या समझा संत तो चले गया टाइम पर अजा मिलते संतान ने 10 लड़को यो प्रवेश में कहती महाराज कर गया नारायण राग मन बोले ठीक है बिल्कुल ही मां पर कोई दिक्कत है आज श्री राम सोरो से कोई कोई नाम तरा गया नारायण राग अब बुढ़ापा में अजा मेरा काम बेटा ने सौंप दियो आप घराई रहे अरे बुढ़ापा में और कोई काम नहीं ब्यूं बड़ो प्रेम बुढ़ापा की संतान तो बिन खिलाओ सारे और कोई बात है नारायण बेटा नारायण इया नारायण बिया बिन चलावे फिरावे केवल नारायण नाम दिन में 100-200 बार अपना आप नाम आ रही है देखो और जो नाम आ रही है बिया इनका पाप कट गया अब ध्यान दीजिए बहुत गरीब बात है ये प्रश्न भी उजा कि महाराज नाम ले पाऊं अगर भगवान मिल जाए एक प्रश्न करो स्वामी जी महाराज ने राम सुखदास जी महाराज ने कि महाराज कोई का नाम ले पाऊं उद्धार हो जाए नाम ले पाऊं बुद्धि सुधर जाए भगवान मिल जाए मुक्ति मिल जाए नाम मत सकती है तो महाराज आपा चीनी चीनी को देखा मुंडो मुक्त हो जाएगा स्वामी जी कह रहे मूर्ख चीनी जड़ वस्तु है और नाम अविनाशी चिन्मय है अविनाशी पदार्थ है नाम चीनी के वो मुंडो मिट्टो में कोनी हुए लेकिन मुंडा लाल चाल जैसी गारंटी है अगर भूख लाग रही है तो रसगुल्लो बोल लाल आ जैसी जबकि वो तो जड़ पदार्थ है नाम अविनाशी है नाम चिदानंदमय है वो वो प्रभाव देसी बोले महाराज ठान नहीं हुए फेर लियो मैंने तो खाई नहीं लियो बोले एक टापर है और वो चूल्हा जम चलियो कि आग जल रही है 6 महीना को टापर जाने है क्या कि भाई आग का हाथ लगा से ना जलासी बिल्कुल डाले लेकिन वो हाथ लगा से ना जलासी कौन जलावे बात जलासी क्योंकि आग को धर्म में जलावो आगा थोड़ दे कहीं तो ठाकुर जी जलाऊंगा नहीं पानी में जार पड़ जाए डुबासी पानी तो बिया इन नाम को ओ धर्म है नाम की विशेष का नाम उद्धार करसी चाहे ठा हुए चाहे नहीं हुए कितनी बड़ी बात हाँ नाम का सामर्थ्य स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज की कई बात बताई वाह नाम में सामर्थ्य आपका तो अजा में निरंतर नारायण नारायण करते अब देखो समय आएगा यम का दूत आया लेबन अब का यम दूत आया वो घबरा है वो ध्यान दे भाई बात भयंकर हुए यमदूत जका नरका ले जानो ने बटे यमदूत आ ध्यान दीजिए जका जीवन स्वर्गादि लोकां जानो ने पुण्यशाली है और कन स्वयं यमराज आ बाजीवन और जगह ऊपर वैकुंठ आदि लोका में जावे मुक्ति के लिए बा जीवन भगवान का पार्षद ले वाले और नियम है तो यमदूत भयंकर विकराल घबराए गया और देखो कई लोग काय कहे कि भाई हमको जीव निकलो जरा महाराज आके पेशाब लेट निकलेगा क्या नहीं कहे तो जो मूल कारण है कि वो तो भयंकर घबरा जावे भयभीत हो जाए मान देख करके कभी का 10 तो जाए महाराज और आपने 9 दरुजा है 10 ये तो 10 है वो बंद है वो कोई योगी हुआ ना को खुल है अठे आज भी फूटे है वो क्या फाट जाए ब्रह्मरंध्र योगी को भी किसी की मुक्ति है लेकिन ऊपर का जगह दरवाजा है ना आज सभी प्राण निकल के कि आंख खुली रह जाए मुंह खुल्लो रह जाए ना बाकी दुर्गति को नहीं होगी जीव की
लेकिन आप बताइए शास्त्र में के मरते समय कोई जीव के पेशाब लेटरिन निकलेगा हो नहीं तो मान लीजिए कि प्राण भी का मूत्र मार्ग से या गुदा द्वार से निकले है, लेटरिन पेशाब का रास्ता निकले है, दुर्गति हो गई है। अब पिछाड़ है शास्त्र भी के लिए कुछ न कुछ परिवार का करना चाहिए विज्ञान ताकि विज्ञान मन कुछ शांति मिले। तो महाराज हालत खराब अजामिल की तो अब का योग वो निरंतर नारायण नारायण करतो और बेटा प्रियता होगी ने बाहर जड़भरत जी की कथा चले तो बताइए जड़भरत जी की भी हिरण में प्रियता होगी। कथा जड़भरत जी कह रहे हैं रोगन ने, क्योंकि रोगन ने नरक की बात बताई है, नरक है रण पे, तो रोगन नरक को पहले उपाय का ही है क्या बच्चों जावे जना नाम की महिमा बताई। तो दूरी क्रीड़ का सत्तम भावितेन वो नारायण थोड़ा दूर पर खेलो टाबरी तो हो गए 2-2.5 साल को। अब वो अजामिल दूर बेटा ने बुला रहे नारायण नारायण रटना पर रुक गया कंठ दशम दरवाजा बंदगी यारी रे कंठ रुक गया। आपका भी जोर बोले लेकिन वो आवाज कोई नहीं सुनी जाए कोनी 32 देर में यम का दूत आएगा नेड़ा और आकर के प्राण मान खींच लिया महाराज भी आत्मा ने जीवात्मा ने खींच ली जो को कारण शरीर हुए ने बार बताओ 3 शरीर हुए कारण शरीर ने जी बारे का जो भी है भगवान नारायण का पार्षद नंद सुनंद जय विजय आदि पार्षद प्रकट हुआ बटे बैकुंठ से और भाई हम निदान कह रहे हो उनको कहीं करो थे बोले क्यों जीव ने ले अरे पागलो ओ यमपुरी और नरक में जाबाओ जीव है वो तो बैकुंठ में जासी बोले तो ठाडो पापी बैकुंठ में किया जासी बोले शास्त्र अनपढ़ो थे तकला मालिक यमराज ने जार पूछो किया जासी जाओ भागो मैं मान्या को ने दो पटीड़ दिया और भगा दिया बेचार यमराज ने महाराज बोले ओ काहे काम संभलायो आता है कोई नहीं मां के फेड़ और लग गया बोले काई बात है पूरी बात है अरे बाबलो आज ध्यान रख जो चाहे कुत्तो पापी हुए भगवान का नाम अगर अंतिम समय में ले लियो बिन आपनो अधिकार बन भी कर कर जाबो कितनी बड़ी बात था बिन आप कौन जा सकता नाम ना बहुत सामर्थ्य है महाराज। अब देखो अटे दूसरी घटना हुए ज्यादातर तो अजामिल को उद्धार को नहीं हो महाराज क्योंकि पाप कर्म है ना मौका मिल गो नाम से भी नाम के कारण पार्षदान दया आएगी कि अंतिम समय में नाम लिया कुछ तो इन मिले नाम तो अविनाशी है चिदानंद में है तो फल तो जरूरी है इसलिए चाहे बेटा कोई नाम पुकारिए इसलिए विकार जीवात्मा पांची शरीर में प्रवेश करा दियो और कृपा कर दी भाई साल 12 बना 2 वर्ष की उम्र और बीकी बड़ी अब अजामिल जाग्यो पाछो जना पाछ की चर्चा हुई ना विष्णु दूता के और यमदूता के बीच में बात पूरी सुनी पर बिन ठाकुर नाम आज मेरे को संत याद आया अरे काट हमारी खानी दुर्गति होती है संत हमारे घर बता रहे अचना आज 20 में औरत ने आप कह दियो समझा दियो तू जाने और ये आदमी के तो चला गया तेरा कृपा हुई अब भजन करशु पाप बहुत होगा के हरिद्वार गया और लगभग 1.5-2 साल जिया निरंतर नाम जप निरंतर नाम जप रात दिन नाम जप करियो विमान आयो और बैकुंठ जागल चलो गयो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वो नाम जप को प्रभाव हाँ हुआ सा